हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कनेक्टेड सेट एंड इट्स इम्पोर्टेंट थ्योरम। डेफिनेशन ऑफ कनेक्टेड सेट। कनेक्टेड सेट क्या होता है? ए सेट इज कनेक्टेड। किसी सेट को हम कनेक्टेड कब बोलेंगे? इफ़ व्हेन एवर इट इज रिटन एज द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट। अगर उसको हम यूनियन लिख सकें टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट की, एट लीस्ट वन ऑफ देम, उनमें से एक मस्ट कंटेन लिमिट पॉइंट ऑफ अदर, दैट इज ई है। ई को हम कनेक्टेड सेट कब बोलेंगे? व्हेन ई इक्वल टू ए यूनियन बी। ई को हम लिख सकें ए यूनियन बी व्हेन एवर ए नॉन एम्प्टी और बी वो भी नॉन एम्प्टी होगा। आइदर ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी, बी के क्लोजर ले लें हम, वो नॉन एम्प्टी होगा, और क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी वो भी नॉन एम्प्टी होगा। देन द सेट इज कॉल्ड कनेक्टेड। देन हम ई सेट को क्या बोलेंगे? कनेक्टेड बोलेंगे। अदरवाइज सेट इज कॉल्ड डिसकनेक्टेड। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो सेट को हम क्या बोलेंगे? डिसकनेक्टेड। ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड अकॉर्डिंग एज एक्स इज कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड। थ्योरम स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की? इफ ए कनेक्टेड सेट सी है वो कनेक्टेड सेट है, हैज ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद बोथ ए सेट ई एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। ई के साथ और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई के साथ क्या है? नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी, देन सी हैज ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद बाउंड्री ऑफ ई। हमें गिवन क्या है? सी का इंटरसेक्शन है ई के साथ, वो भी नॉन एम्प्टी है, और सी का इंटरसेक्शन है ई कॉम्प्लीमेंट के साथ, वो भी नॉन एम्प्टी है। और निकालना क्या है? हमें प्रूफ क्या करना है? इंटरसेक्शन है सी का बाउंड्री ऑफ ई के साथ, वो भी नॉन एम्प्टी होगा। हमें ये प्रूफ करना है, ये हमें दिया है। टू proof we will show that if we assume that C is disjoint from boundary of E, अगर C disjoint है boundary of E, we obtained the contradiction that, हम assume कर लेते हैं कि C है वो disjoint है boundary of E, boundary of E से disjoint है। यानी boundary of E में क्या होता है? उसमें ना ही तो इंटीरियर पॉइंट आता है ना एक्सटीरियर पॉइंट आता है। सो सी है वो बाउंड्री ऑफ ई से डिसजॉइंट है। सो वी ऑब्टेन द कंट्राडिक्शन, हमें एक कंट्राडिक्शन मिलेगी। सी इक्वल टू सी को हम कैसे लिख सकते हैं? सी इंटरसेक्शन ई और सी का इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, दैट इज सी इज डिसकनेक्टेड। सी को हम क्या लेके चल रहे हैं? डिसकनेक्टेड। नाउ सी डिसकनेक्टेड है, हमें एक कंट्राडिक्शन मिलेगी। नाउ सी का इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ई किसके इक्वल है? फाई के इक्वल है। सी डिसकनेक्टेड सेट लिया है, सो हम अज्यूम कर रहे हैं सी का इंटरसेक्शंस बाउंड्री ऑफ ई के साथ क्या है? फाई है। सो सी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन एक्स। सी को हम कैसे लिख सकते हैं? सी का इंटरसेक्शन किसके साथ ले लें? एक्स के साथ ले लें। एक्स है वो क्या है? यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन हम सी के साथ ले लेंगे तो वो क्या आएगा? हमारा सी आ जाएगा। इक्वल टू सी इंटरसेक्शन एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? ई इंटरसेक्शन ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट। तो सी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ई यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा क्या हो गया? एक्स। इसको अलग अलग कर लेंगे बाई सेट्स प्रॉपर्टी से। ई सी इंटरसेक्शन ई यूनियन सी इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। सो सी इज द यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स। सी को हम यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स, इनकी यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड दीज सेट आर नॉन एम्प्टी। ये सेट है हमारे क्या है? नॉन एम्प्टी है। ये हमें गिवन है। सी का इंटरसेक्शन है वो नॉट इक्वल टू फाई है, और सी का इंटरसेक्शन है ई कॉम्प्लीमेंट के साथ, वो भी नॉट इक्वल टू फाई है। सो सी इंटरसेक्शन ई ये हमारा कौन से आया है? ई इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, वो हमारा क्या होगा? नॉट इक्वल टू फाई। अगर सेट है वो कनेक्टेड है, लेकिन हम लेके क्या चले हैं? सेट है वो डिसकनेक्टेड है।
सो वहाँ से हमारा ए इंटरसेक्शन, अगर बी का क्लोजर लेंगे सो सी इंटरसेक्शन ई, इसका इंटरसेक्शन लेंगे, इसको हमने ए एज्यूम कर लिया, इसको हमने बी एज्यूम कर लिया। क्लोजर ऑफ सी इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ये किसका सबसेट होगा? सी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शंस क्लोजर ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा कहाँ से आया? अगर ए का इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन फिर क्लोजर लें, ये किसका सबसेट होगा? ए क्लोजर का सबसेट होगा। सो ये किसका सबसेट होगा? सी इंटरसेक्शन ई क्लोजर इंटरसेक्शन ऑफ ई क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। ई क्लोजर ये कहाँ से आया? हमारा ई है वो किसका सबसेट है? क्लोजर ऑफ ई का। सो सी का इंटरसेक्शन से ये हमारी क्या होगी? बाउंड्री ऑफ ई। बाउंड्री ऑफ ई की हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, तब हमने बाउंड्री पॉइंट किया, वो क्या थी? हमारा बाउंड्री ऑफ ई को किस तरह लिख सकते हैं हम? क्लोजर ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एक्स माइनस क्लोजर ऑफ ई ए का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है हमारा? ई क्लोजर इंटरसेक्शन ई क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। सो हमारा ये क्या हो गया? बाउंड्री ऑफ ई। सी इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ई, सी का इंटरसेक्शन है बाउंड्री ऑफ ई, ये किसके इक्वल हो गया? फाई के इक्वल। सी इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ई, ये हमारा फाई कहाँ से आया? हम लेके चले थे सी इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ई इक्वल टू फाई। सी इंटरसेक्शन ई, ये वैल्यू है हमारी फाई, ये किसकी आई है? हम क्या लेके चले थे? सी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट का क्लोजर, इसकी जो वैल्यू हमारी वो क्या आ गई? फाई आ गई। यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो गया? सी वो क्या है? डिसकनेक्टेड है। इसको ए ले लें, इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इक्वल टू फाई, ये हमारा क्या आ गया? सी इज़ डिसकनेक्टेड। लेकिन हमें गिवन क्या है? सी क्या है हमारा? कनेक्टेड सेट है, बट इट इज ए कंट्राडिक्शंस टू गिवन दैट सी इज कनेक्टेड। सी हमारा क्या है? कनेक्टेड दिया हुआ है, लेकिन हमने प्रूफ क्या कर दिया? सी इज डिसकनेक्टेड। सो इट इज अवर कंट्राडिक्शंस, ये हमारी कंट्राडिक्शंस आ गई। जो हमें गिवन दिया हुआ है सी कनेक्टेड। सो सी का इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ई ये किसके इक्वल होगा? नॉन एम्प्टी। सी इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ई नॉट इक्वल टू फाई। जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया।